जय गुरुदेव। आप सभी सम्मानित प्रेमी भाई बहन जो आज सत्संग की इच्छा लेकर के इस प्रांगण में आए हुए हैं और अभी तक मंच के सामने अपना स्थान नहीं ग्रहण किए हैं, आप सबसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना है कि जो भाई इधर उधर टहल रहे हैं, जो बहनें इधर उधर टहल रही हैं, आ करके मंच के सामने यथोचित सम्मान के साथ बैठ जाइए। सत्संग का समय धीरे धीरे नज़दीक आता जा रहा है। ये मंच के सामने से जो पंडाल के खंभों की लाइन गई है, रस्सी बंधी है, इसके बाईं तरफ यानी आपकी तरफ से दाहिना भाग होगा। ये बहनों माताओं के बैठने के लिए निर्धारित है। इसके दाहिनी तरफ यानी आपकी तरफ से देखा जाए तो बायां भाग होगा। ये भाई लोगों के बैठने के लिए है। अगर गलत जानकारी में, अनभिज्ञता में कोई एक दूसरे की ओर बैठ गए हों तो उठ करके अपनी तरफ चले जाइए, ताकि सत्संग की ये व्यवस्था देखने में आदर्शमय, शोभायुक्त और मर्यादित दिखाई पड़े। भाई बहनों, आप लोगों के व्यवस्थित रूप से बैठने की प्रतीक्षा में प्रार्थना चेतावनी की कुछ पंक्तियां सुनाई जा रही हैं। आप इनको सुनिए, संभव हो तो दोहराइएगा, नहीं अंतर में गुनगुनाते हुए चिंतन मनन जरूर करिएगा कि इस असार संसार की वास्तविकता क्या है, हम किस काम के लिए यहाँ भेजे गए थे और किन कामों में उलझ गए। आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास। जब अपनी अपनी माँ के गर्भ में हम लोग उल्टे लटके थे, पैर ऊपर था सिर नीचे, और 1.5 लाख बिच्छू के डंक मारने की पीड़ा हमको सता रही थी। उस छटपटाहट में हमने सबने उस मालिक से प्रार्थना की, हे प्रभु एक बार इस पीड़ा से हमको मुक्त कर दीजिए। हम पक्का वादा करते हैं कि धरती पर जाते जाते आपका भजन शुरू कर देंगे। लेकिन बिगाड़ क्या हो गया, गड़बड़ क्या हो गई। भूमि परत भाढ़ावर पानी, जानू जीवई माया लपटानी। यानी प्रेमी भाई बहनों, जिस तरह से आसमान से वर्षा की निर्मल बूंदें धरती पर आती हैं तो मिट्टी के कण चारों तरफ से घेर, झंझट उसके सिर पर सवार होता, सारी जिंदगी उसी में रोता रहता और अंत में रोते हुए इस धरती से चला जाता। क्या हो जाता, हीरा जन्म अमोल। आपको सुनाई जा रही है, आप सुनिए, दोहराइए और विचार चिंतन कीजिए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। मानो तेरे जीवन का आधार रहेगा कितने दिन। मानो तेरे जीवन का आधार रहेगा कितने दिन। इस तन में तड़पते श्वासों का यह तार रहेगा कितने दिन। इस तन में तड़पती श्वासों का यह तार रहेगा कितने दिन। धन माल कमाया भी तूने, संसार बसाया भी तूने। धन माल कमाया भी तूने, संसार बसाया भी तूने। तू खाली हाथों जाएगा, अधिकार रहेगा कितने दिन। तू खाली
कितने दिन। माता हो पिता या पत्नी हो, लड़का हो अपना भाई हो। माता हो पिता या पत्नी हो, लड़का हो अपना भाई हो। इन अपना कहने वालों का ये प्यार रहेगा कितने दिन। इन्हें अपना कहने वालों का ये प्यार रहेगा कितने दिन। कभी छोड़कर तुम जाओगे, कभी छोड़कर ये जाएंगे। कभी छोड़कर तुम जाओगे, कभी छोड़कर ये जाएंगे। इस नाश वाले दुनिया का व्यापार रहेगा कितने दिन। इस नाशवान दुनिया का व्यापार रहेगा कितने दिन। जो ऐठ ऐठ कर चलता तो किस्मत में फूला फिरता तू। क्यों ऐठ ऐठ कर चलता तू किस्मत में फूला फिरता तू। ये नशा चाहे जो तुझ पर है यार रहेगा कितने दिन। ये नशा चाहे जो तुझे पर है यार रहेगा कितने दिन। इससे तो खोज गुरु की कर, अब वही तुझे बदलाएंगे। इससे तू खोज गुरु की कर, अब वही तुझे बतलाएंगे। इस पर रहेगा कितने दिन, उस पार रहेगा कितने दिन। इस पार रहेगा कितने दिन, उस पार रहेगा कितने दिन। मानो तेरे जीवन का आधार रहेगा कितने दिन। इस तन में तड़पते श्वासों का ये तार रहेगा कितने दिन। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सम्मानित भाई बहनों, अभी आप प्रार्थना की पंक्तियां सुन रहे थे। ये देव हाथ मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा। ये देवताओं को दुर्लभ है। ये किस काम के लिए मिला? आज सत्संग में ऐसे सत्संग वचनों को कभी आपने नहीं सुना होगा। और सत्संग के बीच में पूज्य महाराज जी आपको अनमोल वस्तु देंगे। वो क्या चीज है? जीते जी भगवान को पाने का सरल से सरल रास्ता, जिसको कभी गुरु मंत्र कहा जाता था, दीक्षा और उपदेश कहा जाता था, लेकिन इस कलयुग में उसका नाम बदल करके नाम दान हो गया है। क्यों हो गया है? इसका कारण है हमारे धर्म ग्रंथों में, हमारे कर्म कांडों में जितनी भी प्रकार की पूजा पद्धतियां और उपासना के उपायों का वर्णन है, उनसे शुभ कर्मों का भंडार यानी पुण्यों का समूह तो इकट्ठा हो जाएगा,
लेकिन आत्म कल्याण और भगवत प्राप्ति कदापि संभव नहीं है। आप हम पर नाराज मत होइएगा, कि हमारी अपनी कोई बात नहीं। जिस रामचरितमानस को 24 घंटे अखंड पाठ करते हो, श्रद्धा से प्रणाम करते हो, इज्जत से घर में रखते हो, उसी श्री रामचरितमानस की ये पंक्ति है, उठा करके पढ़िए। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेरी सुमेरी नर उतरई पारा। इस कलयुग में अगर कोई जीव भव सागर से पार जानना चाहता है तो वो सिर्फ और सिर्फ नाम योग साधना से पार जा सकता है, दूसरा और कोई उपाय नहीं है। जिस नाम योग साधना से जीव भव पार जाएगा, आज सत्संग में विस्तार से पूज्य महाराज जी आपको बताएंगे। महात्मा बहुत लंबी दूर से तैयारी करके इस मानवता के डूबते हुए जहाज को बचाने का जतन करते हैं। परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने 116 वर्षों की उम्र तक अथक परिश्रम करके करोड़ों करोड़ लोगों का हृदय परिवर्तन किया। उनके हाथों से तीर, तलवार, तमंचे, बंदूकें, गोले बारूद, हथियार, लाठी, डंडे सब फेंकवा करके भजन की माला पकड़ा दी और वही रोज अपना काम करते, रात को स्वर्ग वैकुंठ जैसे लोगों का सफर करते। ये कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर पहले की किताबों में ये प्रमाण है कि लोग देवी देवताओं के लोक में, भगवान के लोक में आया और जाया करते, आज भी जा सकते हो। वो दिव्य दृष्टि, वो ज्ञान चक्षु आज भी खुल सकता है जो शंकर भगवान की खुली हुई थी। लेकिन परमात्मा जो जीते जी मिलता है, इन दोनों चमड़े की आंखों से आज तक कोई नहीं देख पाया। जिसने देखा अपनी दिव्य दृष्टि को खोल करके देखा। आज महाराज जी आपकी दिव्य दृष्टि को खोलने का रास्ता बताएंगे कि आप उसका शिव नेत्र कैसे खुलेगा, स्वर्ग और वैकुंठ में कैसे जा सकते हो। आपको घर द्वार नहीं छोड़ना, जंगल नहीं जाना, कुटिया नहीं रमानी, अपना काम जो भी करते हो मेहनत, ईमानदारी, सच्चाई से करना। बाल बच्चों की सेवा, खिदमत, प्यार मोहब्बत से करने के बाद 1 घंटा 2 घंटा महाराज जी की बताई तरकीब से अगर आपने भजन कर लिया तो भाई बहनों आपकी किस्मत जाग जाएगी, तकदीर की लिखी हुई रेखाएं बदल जाएंगी और कहीं बैठे बैठे राम भगवान का दर्शन, कृष्ण भगवान का दर्शन, बजरंग बली शंकर का दर्शन, देवी देवता के दर्शन होने लगेंगे। स्वर्ग वैकुंठ तो बड़े नीचे के लोग हैं, इनके ऊपर तमाम ब्रह्मांड और पार ब्रह्मांड के लोगों में रोज आओगे जाओगे। ये शरीर जिस काम के लिए मिला उसकी पूर्ति हो जाएगी। तो इस शरीर रूपी खजाने में बंद ताले की चाबी आज महाराज जी सौंपेंगे। अगर आपने हिकमत करके जतन करके खोल लिया, अरे भाई बहनों माला माल हो जाओगे। हर तरह की कंगाली, हर तरह की तकलीफें, हर तरह की चिंताएं, हर तरह की उलझनें, हर प्रकार की आफतें जो गृहस्थी में आई हुई हैं सब खत्म हो जाएगी। क्योंकि दिन रात आप इसीलिए मेहनत करते हो हमारी तकलीफें चली जाएं। लेकिन ये जाएंगी कैसे? उसका फार्मूला रामायण में लिखा हुआ है। निज अनुभव मैं कहूं खगेशा, बिनु हरि भजन न जाए कलेशा। बिना भगवान के भजन के कष्ट क्लेश जाने वाले नहीं। तो जिस भजन से कष्ट क्लेश जाएंगे, आज उस भजन का रास्ता पूज्य महाराज जी सरल से सरल मार्ग आपको बताएंगे। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के उपदेश क्या थे, उनकी शिक्षाएं क्या थी, किस रास्ते पर ले जाकर के पूरे भूमंडल के लोगों को सुखी संपन्न निरोगी बनाना चाहते थे, उन्हीं संदेशों का सारांश यानी निचोड़ दर्शाती हुई ये चेतावनी आपको सुनाई जा रही है। आप इसको सुनिए, दोहराइए, चिंतन मनन कीजिए। जय गुरुदेव। महाराज जी आ जाएंगे। प्रस्तुत है चेतावनी, सुनिए आप। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम
हैं। दुखी जन को बाबा जगाते चले हैं। जय गुरुदेव नारा लगाते चले हैं। धर्म पुण्य क्या है बताते चले हैं। धर्म पुण्य क्या है बताते चले हैं। कर्म पाप में भी लखाते चले हैं। कर्म पाप में भी लखाते चले हैं। दुखी जन को बाबा जगाते चले हैं। उठो पास आओ बुलाते चले हैं। उठो पास आओ बुलाते चले हैं। भटक भूल सब की मिटाते चले हैं। भटक भूल सब की मिटाते चले हैं। जय गुरुदेव नारा लगाते चले हैं। वो सतनाम क्या है सुनाते चले हैं। वो सतनाम क्या है सुनाते चले हैं। वो सतनाम क्या है सुनाते चले हैं। जो सुनते हैं उनको बचाते चले हैं। जो सुनाना बड़ा करते हैं मांस मछली न खाना। सुनो भाई बहनों इसे मत पकाना। सुनो भाई बहनों इसे मत पकाना। सभी अंडे बच्चे तू अपने समझना। सभी अंडे बच्चे तू अपने समझना। इन्हें भूल कर भी ना भूलना न मैया बुलाते चले हैं। दया रूप मैया बुलाते चले हैं। दुखी जन को बाबा जगाते चले हैं। अगर चाहते तुम प्रभु को पाना। अगर चाहते तुम प्रभु को पाना। मुसीबत से बचना जगत को बचाना। मुसीबत से बचना जगत को बचाना। तो मानो जो बातें हैं बाबा बताते। तो मानो जो बातें हैं बाबा बताते। मुसीबत तो सिर पर क्यों अपने हो लाते। मुसीबत तो सिर पर क्यों अपने हो लाते। बचाने को आए बचेंगे भले हैं। बचाने को आए बचेंगे भले हैं। दुखी जन को बाबा जगाते चले हैं।
के वारिस इन्हें आजमाओ। वाहे गुरु जी के वारिस इन्हें आजमाओ। मिले नाम धन जो लगन से कमाओ। मिले नाम धन जो लगन से कमाओ। नशा नाम का अपने ऊपर चढ़ाओ। नशा नाम का अपने ऊपर चढ़ाओ। सिमट करके बाहर से भीतर को आओ। सिमट करके बाहर से भीतर को आओ। वही वो तुम्हारे लिए बस खड़े हैं। वही वो तुम्हारे लिए बस खड़े हैं। यही वो तुम्हारे लिए बस खड़े हैं। जय गुरुदेव नारा लगाते चले हैं। जय गुरुदेव भगवान का नाम गाओ। जय गुरुदेव भगवान का नाम गाओ। भविष्यत के दुख से बचो और बचाओ। भविष्य के दुख से बचो और बचाओ। बनो शाकाहारी सदाचार लाओ। बनो शाकाहारी सदाचार लाओ। जन जन को सदाचार सेवा सिखाओ। जन जन को सदाचार सेवा सिखाओ। गुरु डूबते को सहारा मिले हैं। गुरु डूबते को सहारा मिले हैं। गुरु डूबते को किनारा मिले हैं। गुरु डूबते को किनारा मिले हैं। जय गुरुदेव नारा लगाते चले हैं। दुखी जन को बाबा जगाते चले हैं। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। प्रतिष्ठित भाई बहनों, अभी आप चेतावनी की पंक्तियां सुन रहे थे। गुरु डूबते को सहारा मिले हैं। गुरु डूबते को किनारा मिले हैं। भाई बहनों, यह कर्म प्रधान देश है। कर्मों का बंधन बड़ा बारीक है। कर्मों के अदले बदले देने से हमारी अवतारी शक्तियाँ, हमारे भगवान नहीं बच पाए, तो हम आप कैसे बचेंगे? आज सत्संग में उसी बचाव की तरकीब पर ये सत्संग आधारित है। पूज्य महाराज जी आत्म कल्याण का सरल से सरल मार्ग बताएंगे और उनकी एक एक बातों को गौर से दत्तचित्त होकर के सुनिएगा। पूज्य महाराज जी का आगमन सत्संग मंच पर होने जा रहा है। आप अपने स्थान पर खड़े होकर के पूज्य महाराज जी का स्वागत अभिनंदन वंदन करेंगे। वो आपका अभिवादन स्वीकार करेंगे और जब महाराज जी आपको बैठने का इशारा कर देंगे
तो बैठ जाइएगा और एक एक बातों को गौर से दत्तचित्त होकर सुनिएगा। जय गुरुदेव। अपने गुरु महाराज के श्री चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करके दया कृपा और संभाल की प्रार्थना करते पूज्य महाराज जी। आज 108 दिवसीय काफिले का 80वां दिन है। पूज्य महाराज जी के पावन चरण कमलों में श्रद्धा से आदर पूर्वक प्रार्थना करते हैं कि जो संदेश सर्वत्र विराजमान शब्द स्वरूप परम पूज्य ये सत्संग है। ये कोई कथा और कीर्तन नहीं, किस्से और कहानियां नहीं, नाच गाना ढोल और मजीरा नहीं। ये महात्माओं की अजर वाणियां हैं। यदि आपने ध्यान से सुन लिया क्योंकि अधिकतर देखा जाता है कि जब कभी सत्संग होता है तो हम लोगों को नींद आ जाती है, हम लोग सो जाते हैं या एक दूसरे से बातचीत करने में उलझ जाते हैं। तो उसमें होता क्या है, सत्संग के वचन छूट जाते हैं, कड़ी से कड़ी टूट जाती है, फिर हम लोग अर्थ का अनर्थ कर देते। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, जो भी थोड़े बहुत वचन आपको सुनाए जाएं, उन वचनों को बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा। महात्माओं के सत्संग में कभी किसी जात और बिरादरी, किसी कौम या मजहब या किसी भी व्यक्ति और विशेष की कभी कोई निंदा चुगली आलोचना या किसी की यहाँ बुराई नहीं की जाती। सत्संग कैसे जानिए, जिते कै नाम वखान। सत्संग वह जगह है जहाँ केवल शब्द या नाम का प्रचार किया जाता, मालिक से मिलने का प्रेम और प्यार पैदा किया जाता। हम परम सौभाग्यशाली हैं, ये अवसर हम लोगों को मिला हुआ। जो भी थोड़े बहुत वचन आपको सुनाए जाएं, उन वचनों को बड़े ध्यान के साथ आप लोग सुनिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। हम भी प्रयास करेंगे कि आपको सरल से सरल भाषा में आप सभी को समझाया जा सके। प्रेमी भाई बहनों, यह मनुष्य शरीर हम लोगों को बड़े सौभाग्य से प्राप्त हुआ। ये जीवन बहुत अनमोल है। उस परम पिता परमात्मा ने हमको यह जीवन केवल इसीलिए दिया है ताकि हम जीते जी उस प्रभु की भक्ति करके अपनी जीवात्मा का कल्याण करा सकें।
ये पांच तत्वों का पुतला, ये पंच भौतिक शरीर हम लोगों को एक निश्चित समय के लिए मिला हुआ, एक निश्चित समय को हम आप नहीं जानते हैं, किंतु जिसका ये मकान है, जिसका ये शरीर है, वो अवश्य ही जानता है। और समय पूरा हो जाने पर मकान मालिक जबरदस्ती इस मकान को खाली करवा देगा। उस समय न जमीन जायदाद कमाएगी, न ये धन और संपत्ति कमाएगी। जीवात्मा को निकाल करके इस शरीर से बाहर कर दिया जाएगा। ये शरीर हमारा आपका यही जमीन पर गिर पड़ेगा, क्योंकि जीवात्मा के निकल जाने के बाद में ये शरीर सिर्फ एक माटी का पुतला है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। आप इस मिट्टी के पुतले को ले जाकर के शमशान भूमि पर जला करके राख कर दोगे। हमारा आपका नाम, हमारे आपकी जात और बिरादरी, जिसके लिए हम लोग इतना लड़ते और झगड़ते थे, ये रुतबा, ये शान शौकत उसी शमशान भूमि पर जल करके राख हो जाएगी। महात्मा प्रेम से जीवों को समझाते हैं कि भाई मिली नरदेह या तुमको, बनाओ काज को छपना, पचो मत इस जग में, जानियो रैन का सपना। प्रेमी भाई बहनों, जैसे रात में हम लोग स्वप्न देखते हैं, हालांकि उस समय पर हमें स्वप्न सच मालूम पड़ता है, असली प्रतीत मालूम होता है। लेकिन जब हम लोग सुबह उठते हैं, जब हमारी आंखें खुलती हैं, तब हमें होश आता है कि नहीं भाई, हम तो स्वप्न देख रहे थे, ये सब भ्रम है। ठीक उसी प्रकार से ये दुनिया भी 10-20-100 साल का स्वप्न है। अब आप कहोगे हम जाग रहे भी करना था, लेकिन प्रेमी भाई बहनों, अब पछताए हो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। महात्मा प्रेम से जीवों को समझाते हैं कि भाई देह और गृह सब झूठा, भरम में काहे को खपना। ये घरबार हमारा अपना नहीं, ये पराया देश है, ये सराय खाना है। एक तालाब पानी से चाहे कितना भी क्यों ना भरा हो, आप एक छोटी सी नाली काट कर खोल दीजिए, तालाब में छोटा सा छेद कर दीजिए, तो सारा पानी तालाब से बाहर निकल जाएगा। ठीक उसी प्रकार से हमारा मल मल करके नहाते थे, उसे कोई एक रात भी घर में रखने को तैयार नहीं होता। कंधों पर लटका करके शमशान उठे पीर घन घोर। गुरु महाराज सत्संग में फरमाते थे, जैसे 1 लाख बिच्छू एक साथ मिल करके हमारे शरीर पर डंक मारे को खोल दिया, फिर जब इंद्रिय चक्र टूटेगा तो ऊपर नाभि चक्र में समा जाएगा। नाभि चक्र में अग्नि का वास होता, मुंह खुला का खुला रह जाता। महात्मा प्रेम से जीवों को समझाते हैं
कि भाई जब यह कर्म कलाई उपजावे और बुद्धि सुरत की आन दबावे, जब यह जीवात्मा पांचों तत्वों को लांग करके जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश पांचों तत्वों को लांग करके ऊपर आते हैं, तो काल दाढ़ में आन दवानी और जब डर के नैनन से पानी, जब काल अपनी दाढ़ में दबाता है उस समय नेत्रों से पानी निकलता है, इंद्रियां टूट टूट करके चकनाचूर हो जाते, सब रिश्ते नातेदार खड़े रह जाएंगे, लगे टकटकी दिखे न भाई, वाही समय को करे सहाय। उस समय जीव टकटकी लगाकर देखता है कि कोई मेरी मदद कर दे, कोई मेरी सहायता कर दे, कोई मुझे बचा ले। लेकिन प्रेमी भाई बहन, सब नात रिश्तेदार खड़े रह जाते, भाई बंधु सब देखते रह जाते, डॉक्टर वैद्य और हकीम सब घेरे रह जाते, लेकिन उस समय आपको कोई बचा नहीं पाता। यमदूत आते हैं, प्राणों की डोरी को तोड़ देते हैं और जीवात्मा को खींच करके इस शरीर से बाहर कर दिया जाता है। जैसे ही जीवात्मा शरीर से अलग हुई, ये शरीर हमारा मिट्टी हो जाता है। फिर इस मिट्टी को एक रात अपने घर में कोई रखने को तैयार नहीं होता। अरे आपके कितने भी सगे संबंधी क्यों ना हो, खास नात रिश्तेदार क्यों ना हो, लेकिन एक रात कोई घर में मट्टी रखने के लिए तैयार नहीं होते। कहते भाई जल्दी करो जल्दी करो, अब इनकी शक्ल देखने में हमको डर लग रहा, जल्दी से बाजार से कफन खरीद के लाओ, जल्दी से लकड़ियां खरीद के लाओ, अरे जल्दी से चिता तैयार करो, इनको घर में से जल्दी से उठा ले जाओ, वहीं शमशान भूमि पर जला देना। ये जो घर में इनके कपड़े लत्ते पड़े हुए, हर इनके कपड़े लत्ते भी उठा ले जाओ, वहीं शमशान भूमि पर जला देना। जिस बिस्तर पर ये लेटे रहे, ये बिस्तर भी अशुद्ध हो गया। अब इनकी छुई हुई चीज हमको घर में एक नहीं चाहिए, इसलिए इनका बिस्तर भी उठा ले जाओ, वहीं शमशान भूमि पर जला देना। लेकिन उसने कोई सोने की अंगूठी पहनी होगी, गले में कोई सोने की चैन पहनी होगी, उसे धीरे से उतार करके जेब में रख लोगे, बस वही एक अशुद्ध नहीं होगा और बाकी सब अशुद्ध हो जाएगा। हरे महात्मा कहते हैं कि भाई कुटुंब परिवार मतलब का और बिना धन पास नहीं जाए। ये रिश्ते नातेदार, ये कुटुंब परिवार वाले, ये सब स्वार्थ के संगी साथी हैं। अरे आज तुम्हारी जेब में पैसा है तो सब जैसे तैसे तुमसे रिश्तेदारियां कायम कर लेंगे, लेकिन अगर आज जेब खाली हो जाए तो बेटा बाप को बाप कहने के लिए तैयार नहीं होता। अरे आप रोज कचहरियों में मुकदमों का हाल देखते हो, यदि किसी पिता ने और बंटवारा करते समय किसी एक बेटे को 1000 रुपया कम दे दिया या 1 बीघा जमीन कम दे दी, तो बेटा बाप का दुश्मन बन जाता, उसे ले जाकर कचहरियों में खड़ा कर देता। अरे अपना यहाँ क्या है, ये स्वार्थ के संगी साथी, कोई तुमको याद करने वाला नहीं। 13 दिन बाद 13वीं मना दोगे, लड्डू पूड़ी पकवान बना करके खिला दोगे, फिर जाने वाले को कोई याद नहीं करता। अभी बूढ़े बुजुर्गों से पूछा जाए कि भाई क्या तुमको तुम्हारे माँ बाप की याद आती है, तो कहेंगे भाई नहीं आती। अरे क्यों नहीं आती, तुम्हारे माँ बाप थे, तुमको पाला पोसा बड़ा किया,
खुद बेचारे भूखे रहे होंगे, तुम्हारा पेट पाला होगा, तुमको तुम्हारे माँ बाप की याद क्यों नहीं आती? क्योंकि तुम्हारे सामने तुम्हारे लड़के बच्चे हो गए, तुम्हारे नाती पोता पंते और संते हो गए, इसलिए तुम अपने माँ बाप की यादों को धीरे धीरे भूल गए और नई यादों में धीरे धीरे बस गए। ऐसे ही प्रेमी भाई बहनों, एक दिन सब तुमको भी भूल जाएंगे, कोई किसी को यहाँ याद करने वाला नहीं। ये कहानी तो शमशान भूमि पर समाप्त हो गई। उधर देखो क्या होता, तुम्हारी जीवात्मा को ले जाकर के ऊपर धर्मराज की कचहरी में पेश कर दिया जाएगा। वहां पलक झपकते ही तुम्हारे अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब किताब हो जाएगा। धर्मराज तुमको सजा सुना देंगे, ले जाओ इनको फलाने नरक में डाल दो, क्योंकि मैंने इनको मौका दिया था जब ये माँ के घर में उल्टे लटके हुए थे, सिर इनका नीचे था, पैर इनके ऊपर थे। उस समय इन्होंने मुझसे प्रार्थना की थी कि हे मालिक, मुझे एक बार मौका दे दो, मुझे एक बार ये मनुष्य शरीर दे दो, हम भजन करेंगे, भक्ति करेंगे, हम अपनी जीवात्मा का कल्याण करेंगे। तो मैंने इनकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया और इनको मैंने सुंदर सा ये मनुष्य शरीर दे दिया और कह करके मैंने भेजा था कि भाई ये मनुष्य शरीर ये किराए का मकान है, ये तुम्हारा अपना नहीं है। अगर ये तुम्हारा अपना होता तो हमेशा तुम्हारे पास रहता, ये तुम्हारा अपना नहीं। ये मैंने तुमको कुछ समय के लिए किराए का मकान दिया है। हाँ, तुम अपनी जीवात्मा को मेरे किराए के मकान में बैठा करके और मालिक की भक्ति करके अपनी जीवात्मा का कल्याण करा लेना। मैंने कुछ समय के लिए तुम सबको ये किराए का मकान दिया है। जब समय पूरा होगा तो मैं अपने सिपाहियों को भेजूंगा और उस समय पर तुम मेरे किराए के मकान को खाली कर देना। लेकिन इतना ध्यान रखना कि जैसा साफ सुथरा मैंने तुमको ये किराए का मकान दिया है, वैसा ही साफ सुथरा तुम मुझको वापस लौटाना। लेकिन इस किराए के मकान में बैठ करके इन्होंने अच्छे बुरे कर्म कर डाले। मेरे किराए के मकान को इन्होंने अपने कर्मों से गंदा कर दिया, इसलिए कर्मों की सजा इनको मिलेगी। ले जाओ इनको फलाने नरक में डाल दो। महात्मा कभी झूठ नहीं बोलते। महात्माओं ने जब साधना किया और साधना करके जब ऊपर गए और ऊपर जा करके जब उन्होंने नरकों का हाल देखा तो हमारी आपकी जानकारी के लिए उन्होंने धर्म ग्रंथों में लिख दिया कि लोह के खम्भ तपत के माही और जहां जीव को ले चिपटाई, वहां लोहे के खंभे अग्नि से धड़क धड़क कर लाल हो रहे। ऐसे खोटे जीवों को उन खंभों में चिपटाया जाता है। जीव हाय हाय करके तड़पता है, तड़फ तड़फ जीव जुलम बुखारी, तपत खम्भ दुख उपजे भारी। असहनी वेदना होती है, असहनी दुख दर्द होता, जीव वहां रोता और चिल्लाता रहता है। लाखों लाख योजन मील तक तुम्हारे रोने और चिल्लाने की आवाज जाती है, लेकिन प्रेमी भाई बहनों, वहां कोई तुम्हारी पुकार सुनने वाला नहीं, कोई तुम्हारी दर्द भरी आवाज को सुनने वाला नहीं। ये दुर्दशा क्यों हो गई? क्योंकि हम लोग मनमुखी हो गए, मन के कहे पर चलने लग गए। मन के कहे पर चल करके अच्छे बुरे कर्म करने लग गए। कर्मों का ये जखीरा
अंबार के अंबार हमने अपने सिर पर लाद लिए, आज उन्हीं कर्मों का भोग पा रहे। अरे महात्मा कहते हैं कि वही नर के अनेक और हैं, कहाँ लग कहूँ बखान, दुख भोगते यह जीव जो जाने जो भोग समान। कहते भाई एक नरक नहीं, ऐसे वहां पर अनेकों अनेक नरक बने हुए, अलग अलग खोटे पाप कर्मों के वहां पर अलग अलग नरक बने हुए। गरुड़ पुराण में 36 प्रकार के नरकों का वर्णन किया गया। कुंभी नरक निदान यह है, पड़े जीव जग जाए और सिर समेत डूबा रहे सदा नरक के माही। कुंभी कहते हैं घड़े के आकार का बड़ा विशाल नरक बना हुआ, दुनिया भर का मवाद उसमें भरा है, बड़ी भारी बदबू उसमें से आती है, जीवों को उसी में डाल दिया जाता। जब ही नरक से ऊपर काढ़े और तब ऊपर जूते जब मारे, जैसे ये जीव श्वास लेने के लिए अपने सिर को बाहर निकालता, ऊपर यमदूत खड़े रहते हैं, नोकदार भालों से प्रहार कर देते, जीव फिर उसी में डूब जाता है, युगों युगों तक डूबा रहता। कुंभी नरक कल्प लो वासा, मुख में नरक नाक में श्वासा। कल्प लो वासा यानी 1000 चौकड़ी युग का एक कल्प होता है, और कल्प लो वासा यानी युगों युगों तक ये जीव नरकों की यातनाओं को भोगता रहता, और नरकों की यातनाएं भोगने के बाद में इसी जीवात्मा को सीधे मनुष्य शरीर नहीं दिया जाता, बल्कि से 4 खान 84 लाख योनियों में डाल दिया जाता। जैसे बच्चा होता है, बच्चा पहले कक्षा 1 पास करेगा, फिर कक्षा 2 में जाएगा, ऐसे वहां पर भी पूरा चैनल बना हुआ। नरकों की यातनाओं को भोगने के बाद में इन्हीं जीवों को 4 खान 84 लाख योनियों में डाल दिया जाता। प्रेमी भाई बहनों, ये 4 खान 84 लाख योनियां ये कोई मामूली योनियां नहीं होती। 4 खान का मतलब होता है अंडज पिंडज उपमज स्थावर, ये 4 खाने होती हैं। पहली श्रेणी पेड़ पौधों की आती है जिनके अंदर पानी का तत्व मौजूद होता। कभी ये भी मनुष्य हुआ करते थे, लेकिन आज अपने कर्मों का भोग पा रहे, एक जगह पर पेड़ बन के खड़े हुए। दूसरी श्रेणी कीड़े मकोड़ों की आती हैं जिनके अंदर पृथ्वी और अग्नि का तत्व मौजूद होता है। तीसरी श्रेणी पंछियों की आती है, चौथी चौपाए जानवरों की आती है, और 5वीं स्वयं इंसान की आती है जिसके अंदर 5 तत्व जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश 5 तत्व मौजूद होते। प्रेमी भाई बहनों, ये 4 खाने हैं, इनकी अलग अलग अस्पतालों में चले गए, अपना अपना इलाज करवा लिया, लेकिन देखो उन जानवरों को, क्या गर्मी क्या सर्दी, तो कभी पशु और पंछियों की योनि में भटका खाते। प्रेमी भाई बहनों, 84 लाख योनियों की सबसे जो आखिरी योनि होती है को पाने के लिए तरसते हैं, क्योंकि उन नरकों से, इन 84 से निकलने का केवल एक ही दरवाजा स्वयं विराजमान है। अरे वो नारायण जब भी मिलेंगे तुम्हें तुम्हारे अंदर मिलेंगे। यही कबीर साहब ने लिखा है कि जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में और जाग सके तो जाग। जिस तरह से तिल में तेल होता है, पत्थर में अग्नि होती है, ठीक उसी तरह से वो मालिक हर एक के घट घट में, हर एक के वजूद के अंदर बैठा हुआ। यही संत भीखा साहब ने फरमाया
कि भाई भीखा भूखा को नहीं, सबकी गठरी लाल, और गिरह खोल नहीं जानसी, ताते भय कंगाल। यानी उस परमात्मा ने इस शरीर के अंदर कोई कमी नहीं रखी, सबके अंदर नाम रूपी अमूलक दौलत रखी हुई। यही आपकी धर्म पुस्तकों में भी लिखा है, करे मोको का ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, और ना तीरथ में ना मूरत में, मैं तो हूँ विश्वास में। ना मैं तीरथ में मिलूंगा, ना मैं मूरत में मिलूंगा, ना मैं अन्य किसी कर्म कांड में मिलूंगा, ना मैं ग्रंथों में मिलूंगा, ना मैं पोथियों में मिलूंगा, ना ही मैं किताबों में मिलूंगा। चाहे सारी उम्र बैठ करके तुम ढोलक बजा बजा करके तुम किताबों को पढ़ते रहो, हर मैं जब भी मिलूंगा तो मैं तुम्हारे अंदर मिलूंगा। बड़ी सीधी सी बात है कि अगर खाना बनाने की किताब सारी उम्र बैठ करके पढ़ते ही रहोगे कि भाई खाना ऐसे बनता है और खाना वैसे बनता है, खाने में नमक डाला जाता है और खाने में तेल डाला जाता है, तो कभी तुम्हारा पेट नहीं भर सकता। जब तक तुम खाना बनाओगे नहीं, उसे स्वयं खाओगे नहीं, कभी तुम्हारा पेट नहीं भर सकता। हम वेदों की निंदा नहीं करते, हम ग्रंथों की निंदा नहीं करते, हम गीता कुरान और बाइबल की निंदा नहीं करते। वेद शास्त्र गीता कुरान और बाइबल कहते हैं कि भाई मनुष्य के अंदर अंड खंड ब्रह्मांड है, स्वयं वो परमात्मा इसके अंदर बैठा। चलो अंदर चलो, अंदर चल करके उस परमात्मा का दर्शन दीदार करो। अब सवाल ये उठता है, भाई आखिर हम अपने अंदर जाकर उस परमात्मा का दर्शन कैसे करेंगे? तो इसके लिए संतों महात्माओं ने केवल 3 साधन बताए। साधन 3 सार वर्णे, और साधन सब थोथे मान। इस कलयुग में उस मालिक को प्राप्त करने के लिए महात्माओं ने केवल 3 साधना बताई। पहला है सुमरन, दूसरा है ध्यान, और भीखा रविदास पलटू जगजीवन। चित्रकूट में आप चले जाइए, गोस्वामी जी महाराज से आए हैं, कैसे संसार में फंस गए तो भविष्य नहीं जान पाओगे। इसलिए इतिहास को समझने की कोशिश करो कि आखिर हम लोग हैं कौन और कैसे संसार में हम लोग आए। पहले यहाँ कुछ नहीं था, पहले ना हम थे ना आप थे, न ये जमीन थी ना आसमान था, न देवी थे न देवता थे, पहले कुछ नहीं था। तो पहले कौन था? आपके धर्म पुस्तकों में लिखा है, एक अनीय नामा अविसच्चिदानंद प्रभु धामा। वो एक अनीय नामी महाप्रभु अपने अनामी धाम में अखंड राज किया करते थे। उस मालिक की मौज मर्जी उठी, उन्होंने सबसे पहले 3 लोकों का विस्तार, यानी सतपुरुष भगवान को प्रसन्न करके सतलोक के समान राज मान लिया। राज चेतन पर किया जाता है, जड़ पर राज नहीं किया जाता। इसीलिए वरदान के रूप में सतपुरुष भगवान ने जीवात्माओं का छोटा सा भंडार निरंजन भगवान को सौंप दिया। जब जीवात्माएं ऊपर से नीचे आई, उस समय पर प्रेमी भाई बहनों सतयुग का समय था, लेकिन जब निरंजन भगवान को जीवात्माओं का भंडार सौंपा और जब हम लोगों को नीचे उतारा जाने लगा तो हम लोग घबराने लगे। उस समय सतपुरुष भगवान ने आदेश किया कि तुम जाओ, जाकर नीचे आराम से रहो, और जब समय पूरा होगा तब तुम वापस अपने देश चले आना। सतपुरुष के आदेश पर ये रूहें, ये जीवात्माएं, यानी कि हम और आप ऊपर से नीचे आने को तैयार हो गए। सबसे पहले 4 प्रकार के कपड़े, कारण कपड़ा, सूक्ष्म कपड़ा, लिंग कपड़ा, और ये जीवात्माएं अपने देश वापस लौट जाते थे। फिर लौट काल रूप में तिन कर भ्राता, शुभ अशुभ कर्म फल दाता। यानी मैं की डोरी हाथ में आ जाए, वो शब्द की डोरी हाथ में आ जाए
तो शब्द कर्म की रेख कटावे और शब्द शब्द में जाए मिलावे। शब्द वो साबुन है जो तुम्हारे कर्मों को साफ कर देगा और तुम्हें शब्द दर शब्द, मंजिल दर मंजिल अपने घर वापस। जिसको आप याद कर रहे हो, एक समय ऐसा आएगा वो अंतर में तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएगा। उसके स्वरूप को देख लेना, फिर उसी के स्वरूप को याद करके जय गुरुदेव नाम का सुमरन सभी नए प्रेमी भाई बहन करिएगा। दूसरी बार फिर यहीं से जय गुरुदेव नाम का सुमरन, तीसरी बार फिर यहीं से जय गुरुदेव नाम का सुमरन, इस तरह से कुल 8 बार जय गुरुदेव नाम का सुमरन सभी नए प्रेमी भाई बहन करिएगा। 8 बार करने के बाद ये माला आप रख देना। प्रेमी भाई बहनों, ये जय गुरुदेव नाम किसी साधारण इंसान का नाम नहीं, ये स्वयं वो सनामी महाप्रभु का नाम है। समय समय पर संत महात्मा अपने अपने समय पर आकर के अपनी साधना के द्वारा उस मालिक के नाम को सिद्ध करते हैं, उस मालिक के नाम को जगाते हैं। जैसे कबीर साहब आए, कबीर साहब ने साहिब नाम सिद्ध किया। गुरु नानक साहब आए तो गुरु नानक साहब ने वाहि गुरु नाम सिद्ध किया। गोस्वामी जी महाराज आए तो गोस्वामी जी महाराज ने राम नाम सिद्ध किया। मीराबाई आई तो मीराबाई ने गिरधर नाम सिद्ध किया। सूरदास जी महाराज आए तो सूरदास जी महाराज ने श्याम नाम सिद्ध किया। इसी तरह से हमारे गुरु महाराज जय गुरुदेव नाम सिद्ध करके गए। जय गुरुदेव नाम का जहाज लगा कर गए। अगर ये जहाज पर सारी दुनिया बैठेगी, ये जहाज सारी दुनिया को पार करेगा। नए जीवों के लिए नामदान की प्रक्रिया को और सरल से सरल किया गया। वरना बहुत से पुराने पुराने प्रेमी बैठे हैं और अगर उनसे पूछ लिया जाए कि भाई जरा नाम रूप स्थान गाजे बाजे बता दो, वो तक भूल जाते हैं। अब इतने पुराने होकर के आज तक याद नहीं कर पाए तो बड़ा भारी दोष लगता है। इसीलिए नए जीवों के लिए ये रास्ता सरल से सरल किया गया। बहुत से बगैर पढ़े लिखे लोग हैं, बूढ़े बुजुर्ग हैं, बच्चे बच्चियां हैं। आसानी से आप लोग समझ जाओ, सुमरन ध्यान भजन कर सको। इसीलिए प्रेमी भाई बहनों, इस रास्ते को और सरल से सरल किया गया। एक है साध है सब सद है और सब साध है सब जाए। पहले अपने गुरु की उंगली पकड़ लो, क्योंकि गुरु तुम्हारा सच्चा रहबर है। गुरु बिन भव निज तरह न कोई, गुरु के बगैर कोई भी जीवात्मा इस भव सागर से पार नहीं जा सकती। गुरु गोविंद दो खड़े और काके लागू पाई, और बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताई। महिमा उन्हीं की है जिन्होंने गोविंद को लखा दिया। इसीलिए कहा जाता है कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरः गुरुर साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। 3 लोक 9 खंड में और गुरु से बड़ा न कोई, और करता करे न कर सके, और गुरु करे सो हुई। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, साधना करने से पहले जय गुरुदेव नाम का सुमरन सभी नए प्रेमी भाई बहन करिएगा। सुमरन करने के बाद में फिर आप ध्यान पर बैठिएगा। दूसरा है ध्यान, और ध्यान कहते हैं दृष्टि को एकाग्र करना, अपनी दिव्य दृष्टि को खोलना। तो कैसे ध्यान करोगे, जरा अच्छी तरह से समझ लो। अपने अपने घरों में पलथी मार करके आप लोग बैठिएगा। शरीर को टाइट मत करना। बहुत से प्रेमी क्या करते हैं कि ध्यान के समय अपने शरीर को बिल्कुल टाइट कर देते हैं। यदि आप अपने शरीर को टाइट कर दोगे तो ये शरीर आपका थक जाएगा और फिर शरीर ढीला पड़ जाएगा। इसलिए पहले से ही अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दो। जितना आराम से आप बैठोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। तो ढीले बदन से आराम से बैठिएगा। आंखों को धीरे से बंद कर देना। इन आंखों पर भी कोई जोर मत देना। बहुत से प्रेमी अपनी आंखों पर जोर लगाते हैं
ताकि जल्दी से दृष्टि एकाग्र हो जाए। तो जोर लगा करके देखते हैं। यदि आप अपनी बाहरी आंखों पर जोर लगाओगे तो आंखों की पुतलियों में दर्द होगा। फिर आप अपनी बाहरी आंखों को खोल दोगे। इन बाहरी आंखों का यहाँ पर कोई मतलब नहीं है। जैसे सोते समय धीरे से आंख को बंद करते हो, ऐसे धीरे से आंख को बंद कर लेना। दोनों आंखों के मध्य भाग में दूर सामने देखिएगा, सामने आपको अंधेरा दिखाई पड़ेगा। बस उसी अंधेरे में एक जगह पर आप अपनी दृष्टि को एकाग्र करिएगा। होशियारी यही रहे ये आंखों की पुतलियां हिलने ना पाए। शुरुआती समय में ये आंखों की पुतलियां अंदर अंदर हिलेगी, लेकिन जब आप अभ्यास करोगे, करत करत अभ्यास ते और जड़मत होत सुजान, जब अभ्यास करते रहोगे तो आंखों की पुतलियां हिलना बंद हो जाएंगी। तो दूर सामने अंधेरे में एक जगह पर अपनी दृष्टि को रोकिएगा, या उस अंधेरे को ही आप देखते रहना। दृष्टि अपने आप एकाग्र हो जाएगी। उस समय किसी के बारे में सोचना नहीं, किसी के बारे में विचार मत करिएगा। शरीर को बिल्कुल हिलाना डुलाना नहीं, शून्य होकर के बस सामने अंधेरे को देखते रहो। लगातार एक टक होकर के आप उस अंधेरे को देखते रहिएगा। देखते 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 आपकी दृष्टि अंधेरे में एकाग्र हो जाएगी। और जैसे ही आपकी दृष्टि सामने अंधेरे में एकाग्र होगी तो सुई की नोक के बराबर काले में भी काला बिंदु, बड़ा चमकीला बिंदु होगा, तारे की तरह चमचम चमचम चमकेगा, वो सामने आपको दिखाई पड़ जाएगा। जब वो चमकदार बिंदु सामने दिखाई पड़ जाए तब आप अपनी दृष्टि को उस बिंदु पर एकाग्र करिएगा। जब आप अपनी दृष्टि बिंदु पर एकाग्र करोगे तो बिंदु के चारों तरफ से बड़ा भारी प्रकाश निकलेगा, चक्र की तरह से बहुरंगी प्रकाश होगा। वो प्रकाश धीरे धीरे बड़ा होता चला जाएगा। साधक इतना मोहित हो जाता है कि बिंदु को तो छोड़ देता है और दाएं बाएं प्रकाश को देखने में लग जाता है। जब आप दाएं बाएं प्रकाश को देखने में लग जाओगे, चूंकि प्रकाश उस बिंदु से निकल रहा और आपने बिंदु को छोड़ दिया, प्रकाश को देखने में लग गए, तो प्रकाश भी गायब हो जाएगा, वो बिंदु भी गायब हो जाएगा, फिर अंतर में अंधेरा छा जाएगा, फिर आपको उतनी मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए दाएं बाएं बिल्कुल मत देखिएगा। आपका निशाना उस बिंदु पर टिका रहे जिसमें से वो प्रकाश निकल रहा। वही बिंदु दरवाजा है, वही बिंदु खिड़की है, उसी को हरि का द्वार यानी कि हरिद्वार कहा गया। जब एक टक हो करके आप उस बिंदु को देखते रहोगे तो वो बिंदु फट जाएगा, वो दरवाजा खुल जाएगा, ये शिव नेत्र खुल जाएगा, ये दिव्य दृष्टि खुल जाएगी और आप दरवाजे के अंदर दाखिल हो जाओगे। एक बार प्रेमी भाई बहनों ये दिव्य दृष्टि खुल जाए, फिर क्या भूत क्या भविष्य और क्या वर्तमान, कोई भेद आपसे गुप्त नहीं रहेगा। लाखों वर्ष पहले क्या हुआ था और भविष्य में क्या होने वाला है, आप बैठ करके और ध्यान में सब कुछ देख सकते हो। तो यह ध्यान करने का तरीका। और तीसरा है भजन। गाने बजाने का नाम भजन नहीं है, नाच गाना ढोल मजीरा का नाम भजन नहीं है। भजन कहते हो उस रूहानी आवाज को सुनना जिसको पकड़ करके तुम्हारी ये जीवात्मा ऊपर से नीचे आई है, उसी शब्द को पकड़ने का नाम भजन है। तो कैसे भजन करोगे जरा अच्छी तरह से समझ लो। ये दोनों उंगली कानों में डाल करके ये कानों को बंद कर लेना। कान इसीलिए बंद किए जाते हैं ताकि बाहर की कोई आवाज हमको सुनाई ना पड़े। अपनी सुविधा से बैठिएगा, कुर्सी पर चाहे कुर्सी पर बैठ जाओ, सोफे पर चाहे सोफे पर बैठ जाना, या कोई तकिया इस तरह से रख लेना और दोनों कोहनी यहाँ रख करके दोनों उंगली कानों में डाल करके ये कानों को बंद कर लेना। बहुत सी हमारी माताएं बहनें हैं, बूढ़े बुजुर्ग हैं,
आपके घुटनों में दर्द होता होगा या रीढ़ की हड्डी में दर्द होता होगा, तो आप बैठ करके भजन नहीं कर पाते हो तो आप लेट करके भजन करिएगा। ऐसे सीधे लेट जाना और लेटे लेटे आंख और कान को बंद कर देना। मतलब तो आंख और कान को बंद करना है, चाहे आप लेट करके करो या चाहे आप बैठ करके करो। लेकिन इतना ध्यान रखिएगा कि कहीं लेटे लेटे हम सो ना जाए, इसलिए चेत करके बैठिएगा। अरे यही कहा गया भाई आंख कान मुख बंद कराओ, अनहद झिंगा शब्द सुनाओ। यानी पहले अपनी आंख को बंद करो, अपने मुख को बंद करो, दोनों उंगली कानों में डाल करके ये कानों को बंद कर लो और ऊंचे से ऊंचा ध्यान दे करके उस आवाज को सुनने की कोशिश करो। प्रेमी भाई बहनों, जब आप अपने कानों को बंद करके और ऊंचा ध्यान दे करके गौर से सुनोगे तो आपको ऐसा अनुभव होगा कि कई सीटी जैसी आवाज हमारे कानों में बज रही, इस तरह से सीटी जैसी आवाज शुरू में आप सभी को सुनाई पड़ेगी। शाम को अपने अपने घरों में जाकर बैठिएगा, ये कानों को जरा बंद कर लेना और अंतर में गौर से सुनिएगा तो सीटी जैसी आवाज आप सभी को सुनाई पड़ेगी। करना कुछ नहीं है, लेटे हो चाहे बैठे हो, बस आप उस आवाज को सुनते रहना और सुनते सुनते उसी में लीन हो जाओ। जब आप उसमें लीन हो जाओगे तो कुछ समय बाद में दोबारा आपको अनुभव होगा कि कहीं बड़ी दूर से एक महीन आवाज, घंटे और शंख की आवाज हमारे कानों में बज रही। जैसे मंदिरों में घंटियां बजती हैं टन टन टन, तो बाहर तो आपने नकल किया। महात्माओं ने कहा था ये शरीर तुम्हारा सच्चा हरि मंदिर है, इसी हरि मंदिर के अंदर 24 घंटे वो घंटे और शंख की आवाज गूंज रही। उसी घंटे शंख की आवाज को महात्माओं ने शब्द कहा। अरे आपकी धर्म पुस्तकों में लिखा है कि पोथी पढ़ जग हुआ, पंडित भया न कोई, और 28 अक्षर प्रेम का, और पढ़े सो पंडित होई। दुनिया वाले कहते हैं कि 28 अक्षर का मतलब प्रेम है, प्रेम नहीं है। अरे प्रेम में तो मात्रा लगी हुई। यहाँ पर जिस 28 अक्षर का वर्णन उन महात्माओं ने किया था वो है शब्द शा आदा बा और दा। उसी शब्द को महात्माओं ने नाम कहा। कलयुग जोग न जग न ज्ञाना, एक आधार नाम गुण गाना। कलयुग में न योग है न यज्ञ है न ज्ञान है, तो कलयुग में क्या है? कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेर सुमेर नर उतरहि पारा। कलयुग में केवल नाम का आधार है, वो नाम तुम्हारे अंदर 24 घंटे गूंज रहा। तो उसी घंटे शंख की आवाज को महात्माओं ने शब्द या नाम कहा। उसी घंटे शंख की आवाज को मुसलमान फकीरों ने कलमा कहा। उसी घंटे शंख की आवाज को ईसा मसीह साहब ने वर्ड या लाकश कहकर याद किया। उसी घंटे शंख की आवाज को गुरु नानक साहब ने अनहद वाणी कहकर याद किया। चीन में जो महात्मा हुए उन्होंने इसको ताओ कहकर याद किया, और हिंदू महात्माओं ने इसे देववाणी आकाशवाणी कहकर याद किया। उन अलग अलग महात्माओं ने अपनी अपनी भाषा में हम लोगों को समझाने की कोशिश की कि भाई वो घंटे शंख की आवाज तुम्हारे सबके अंदर गूंज रही, वो आपको सुनाई पड़ेगी। लेकिन शुरुआती समय में आपको ऐसा मालूम पड़ेगा कि कहीं बड़ी दूर पर घंटियां बज रही टन टन टन, लेकिन सुनाई हरे को पड़ेगी। प्रेमी भाई बहनों, जब घंटे और शंख की आवाज आपको सुनाई पड़ने लग जाए तब आप सीटी की आवाज को छोड़ देना और घंटे शंख की आवाज को पकड़ लेना, उसको सुनने लग जाना। जब आप उसको सुनने लग जाओगे तो वो आवाज धीरे धीरे बढ़ना शुरू होगी, और बढ़ते बढ़ते इस कदर बढ़ेगी कि आपके रोम रोम में घंटे और शंख की आवाज गूंजने लग जाएगी। बड़ी घनघोर आवाज होती है, बड़ी मधुर आवाज होती है।
ये जो दुनिया के संगीत आप लोग सुनते हो, उस रूहानी संगीत के सामने ये दुनिया के संगीत कुछ नहीं है। जब आप उस रूहानी संगीत को सुनोगे, इतना भारी आनंद आपके ऊपर छा जाएगा, इतनी खुशी आपको होगी, अरे ऐसा नशा आपके ऊपर चढ़ जाएगा कि आप सारी दुनिया को भूल जाओगे, इतना आप उस आवाज में खो जाओगे। प्रेमी भाई बहनों, शंकर भगवान को वही नशा चढ़ा था। शंकर भगवान कोई गांजा भांग नहीं पीते थे। ये तो हमने आपने शंकर भगवान को भी बदनाम कर दिया कि शंकर भगवान गांजा भांग पीते थे, तो चलो हम भी गांजा भांग पिए। लेकिन नारियों, शंकर भगवान ने कभी गांजा भांग नहीं पिया। शंकर भगवान जिस नशे में लीन रहते थे, वो नाम का नशा था, वो ध्यान का नशा था, वो भक्ति का नशा था। जब आप उस आवाज को सुनोगे तो आपको भी वो नशा चढ़ जाएगा, क्योंकि उस आवाज में चुंबक है। जब आप उस आवाज को सुनोगे तो वो आवाज आपको अपनी ओर खींचेगी, और जब खिंचाव होगा तो जीवात्मा का फैला हुआ प्रकाश ये 9 दरवाजे से सिमटने लगेगा। अब ये 9 दरवाजे कौन कौन से हैं? देखो प्रेमी भाई बहनों, अच्छी तरह से समझिएगा, ये बहुत बड़ा विज्ञान है। दुनिया का विज्ञान जब समाप्त हो जाएगा तो ये विज्ञान प्रारंभ होगा। तो 9 दरवाजे कौन कौन से हैं? 2 आंख, 2 कान, 2 नाक के सुराख, 1 मुंह और 2 मलमूत्र का रास्ता। ये शरीर के 9 दरवाजे हैं। सबसे पहला दरवाजा गुदा चक्र आता है। गुदा चक्र में गणेश जी वास करते हैं। गणेश जी वहां के मालिक हैं। ये 4 दल का कवल है। यहाँ पर पृथ्वी तत्व पाया जाता है। उसके ऊपर इंद्रिय चक्र आता है। इंद्रिय चक्र में ब्रह्मा जी वास करते हैं। ये 6 दल का कवल है। यहाँ पर जल तत्व पाया जाता है। उसके ऊपर नाभि चक्र आता है। नाभि चक्र में विष्णु जी वास करते हैं। ये 8 दल का कवल है। यहाँ पर अग्नि तत्व पाया जाता है। उसके ऊपर हृदय चक्र आता है। हृदय चक्र में शिव जी वास करते हैं। ये 12 दल का कवल है। यहाँ पर वायु तत्व पाया जाता है। अरे वास्तव तो ऊपरी मंडलों में, ऊपरी लोकों में करते हैं, लेकिन उनका प्रकाश, उनकी किरणें इन चक्रों पर पड़ती है। उसी के ऊपर एक कंठ चक्र आता है। यहाँ पर आद्या महाशक्ति की किरणें पड़ती हैं और ये 16 दल का कवल है। और आप सबसे ऊपर तुम्हारी जीवात्मा सबसे ऊपर दोनों आंखों के मध्य भाग में बैठी है, जहाँ पर देवियां बिंदी लगाती हैं और पुरुष जहाँ पर टीका लगाते हैं। ये बिंदी और टीका यहाँ पर हम लोग इसीलिए लगाते हैं क्योंकि यहीं पर हमारी जीवात्मा बैठी है, उसका श्रृंगार किया जाता है। तो 10वां द्वार है जहाँ पर तुम्हारी जीवात्मा बैठी हुई है। इसी 10वें दरवाजे पर बैठ करके जीवात्मा अपने प्रकाश को 9 दरवाजों में फैलाते हैं, जिससे आपका ये शरीर चलता है, आपके हाथ और आपके पांव चलते हैं। जब आप भजन करोगे और घंटे संग की आवाज को सुनोगे तो उस आवाज में चुंबक है। वो आवाज आपको अपनी ओर खींचेगी, और जब खिंचाव होगा तो जीवात्मा का फैला हुआ प्रकाश ये 9 दरवाजों से सिमट करके ये 10वें दरवाजे पर इकट्ठा हो जाएगा। और जैसे सारी चेतना, सारी शक्ति सिमट करके यहाँ पर इकट्ठी हुई, तुरंत शब्द जीवात्मा। लेकिन कभी तुमने विचार नहीं किया जिनकी हम लोग पूजा कर रहे हैं, आखिर ये ब्रह्मा विष्णु महादेव कौन है? ये कहाँ पर रहते हैं? ये क्या काम करते हैं? अरे इनके माँ बाप कौन है? राम कौन है? कृष्ण कौन है? ईश्वर कौन है? ब्रह्म कौन है? पार ब्रह्म कौन है? ये कहाँ पर रहते हैं? तो जरा संक्षिप्त में आप समझिएगा, क्योंकि अगर हम इसका वर्णन करेंगे तो लाखों वर्ष हमको लग जाएंगे, एक लोक का वर्णन नहीं हो पाएगा। खरबों जो ऊपर चली जाती है, ये चांद सूरज सितारों को पार करने के बाद सबसे पहले जो आपको लोक मिलेगा उसे महात्माओं ने शिव लोक कहा।
शिवलोक को भी प्राप्त हो जाते। शिव जी का दर्शन करने के बाद फिर जब आप ऊपर चढ़ोगे, उसी के ऊपर ब्रह्मा जी का लोक आएगा। ब्रह्मा जी का लोक वो रजोगुणी स्थान है। वहाँ के मालिक ब्रह्मा जी हैं, वो गायत्री, सावित्री और सरस्वती के साथ उस लोक में विराजमान है। वह ब्रह्मा जी का दर्शन करने के बाद फिर जब आप ऊपर चढ़ोगे, उसी के ऊपर विष्णु लोक आएगा। विष्णु लोक वो सतोगुणी स्थान है। वहाँ के मालिक विष्णु जी हैं, उनका बड़ा मनमोहक स्वरूप है। उनकी 4 भुजाएं हैं और चारों भुजाओं में शंख, गदा, पद्म और चक्र सुशोभित है। और आप क्षीर सागर में लक्ष्मी जी के साथ विराजमान हैं। ये तीनों देवता ब्रह्मा, विष्णु और महादेव अपने अपने लोक में बैठ करके राज कर रहे हैं। एक रचयिता है जो जीवों को रचता है, एक पालनहार है जो जीवों को पालता है, और एक संहार करता है जो जीवों को नष्ट कर देता है। ये उनका काम है। एक काका में घड़े को बनाना, एक काका में घड़े की सुरक्षा करना, और एक काका में घड़े को फोड़ देना। इनकी जो माता है वो आद्या महाशक्ति है। ब्रह्मा, विष्णु, महादेव लोक के ऊपर वो आद्या महाशक्ति का लोक आता, और उसी लोक को पार करने के बाद भगवान स्वयं तीनों लोकों के मालिक हैं। ये वही निरंजन भगवान है जिन्होंने तपस्या करके वरदान के रूप में जीवात्माओं का भंडार मान लिया। ये वही निरंजन भगवान है। इन्हीं को दुनिया ईश्वर कहती है, इन्हीं को त्रिलोकीनाथ कहा जाता है। हिंदू इन्हीं को परमात्मा कहते हैं, मुसलमान इन्हीं को खुदा कहते हैं, ईसाई इन्हीं को गॉड कहते हैं। ये जल एक है। जल को चाहे आप पानी कह लो, चाहे नीर कह लो, चाहे वाटर कह लो। इसी तरह प्रेमी भाई बहनों, वो परमात्मा एक है। हम लोग लफ्जों के झगड़े में उलझे हुए, घंटे और शंख की आवाज जो दिन राते सतगुर मिले जो होए, ताहि की नजर में आवे, और बिन सतगुर नहीं कोई। वाह को समझ नहीं पाते हैं और अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। तो गोस्वामी जी महाराज ने जब साधना किया, और साधना करके जब ऊपर लोके अनेका रचना अधिक एक तेका, विचित्र विचित्र भांत के वहां पर लोग बने हुए, एक से बढ़कर एक सुंदर सोने के वहां पर महल बने हैं, जिनकी सब मेरे पीर बुझाने और मीरा सूरत शब्द सहलानी। कबीर साहब को जब ये दौलत मिल गई, और अन्य महात्माओं को जब ये दौलत मिल गई, उन्होंने आनंद संत जन बिरला, कोई समझे बात हमारी रे। प्रेमी भाई बहनों, वो असली अयोध्या नगरी है। वो राम भगवान गुणों की उत्पत्ति वहीं से हुई। ये जो आपके वेद हैं, वेदों को सारी दुनिया पढ़ती है, वेदों की भी उत्पत्ति उसी स्थान से हुई है। महात्मा कहते हैं कि त्रिकुटी महल में विद्या सारा, घन हर गरजे बजे नगारा, और लाल वरण सूरज उजियारा। वहां पर 2 धुने, बादलों की गर्जन और मृदंग की आवाज उस लोक में गूंजती रहती है। प्रेमी भाई बहनों, जैसे राम भगवान के देश में घंटे और शंख की आवाज गूंजती है, ऐसे दूसरे मंडल पर यानी कि ब्रह्म के देश में बादलों की गर्जन और मृदंग वहां पर बजता रहता। ओम का जाप बराबर वहां होता रहता है। ब्रह्म का जो स्वरूप है लाल वरण सूरज उजियारा। ये सूरज कुछ नहीं, ऐसे तुम लाखों लाख सूर्य इकट्ठे करोगे, स्वरूप हो गया। तो जितने साधक वहां पहुंच जाते, उन सभी को योगेश्वर कहा जाता है। योगेश्वर भगवान श्री 3 गुणों से परे होकर के ब्रह्म देश में पहुंच करके जब कृष्ण भगवान का दर्शन कर लोगे, तब सही मायने में जन्म अष्टमी मनाई जाएगी। वहां कृष्ण भगवान का दर्शन, वो नारंग पुरुष यानी कि पर ब्रह्म पुरुष है। वहां किंगरी और सारंगी 2 धुनें उस लोक में गूंजती रहती, और पार ब्रह्म पुरुष
तुम्हारे कर्मों की सफाई नहीं होने वाली। ये बाहर का पानी तुम्हारे शरीर के मैल को धो सकता है, लेकिन जो पापों का मैल है, जो अंतःकरण में ये जो कर्मों की गंदगी आपने लाद रखी, वो जब साफ होगी, जब आप प्रेमी भाई बहनों तीसरे मंडल पर पहुंच करके उस गंगा में डुबकी लगाओगे। उसमें स्नान करने के बाद ये जीवात्मा हंस रूप हो जाती है। हंसन मिले हंसा हो जाए, मिले जो अमी आहारा है। जीवात्मा का खुद का प्रकाश उस अमृत के सरोवर में स्नान करने के बाद 16 सूर्य के बराबर हो जाता। तो फिर यही जीवात्मा चौथे मंडल के शब्द को पकड़ करके और चौथे मंडल की चढ़ाई करती है। 2 पर्वत के संग निहारो और भंवर गुफा ते संत पुकारो। 2 पर्वतों को पार करने के बाद वो बड़ा सुंदर देश आता, जिसे महात्माओं ने भंवर गुफा का उसका जो स्वरूप है वो दोपहर के सूर्य के समान महाप्रकाशवान स्वरूप है। वहां के धनी का दर्शन करने के बाद ताके परे धाम सतनामा और बीन बजे सतलोक ठिकाना। सोहन देश के ऊपर वो 5वां देश आता है, जिसे महात्माओं ने सचखंड देश कहा। वो सचखंड देश अजर अमर अविनाशी सदा एक रस रहने वाला देश है। वहां न काल है, न कर्म है, न दुख है, न संताप है, न पुण्य है, न पाप है। जो जीवात्माएं वहां पर पहुंच जाती, हमेशा के लिए जन्म मरण के बंधनों से हमेशा के लिए आजाद हो जाती। वहां के जो मालिक हैं वो सतपुरुष भगवान हैं, जिनके रोम रोम में खरबों खरब सूरज चांद सितारे प्रकाशवान। वही हमारे आपके सच्चे मालिक हैं, वही हमारे आपके सच्चे पिता हैं। हमको आपको वहीं से नीचे उतारा गया। वो फिर शब्द को पकड़ करके शब्द शब्द पौड़ी पर चढ़कर और पहुंचो सचखंड सतनाम। तो शब्द का पकड़ में आएगा जब आप लोग भजन करोगे। और भजन कैसे किया जाएगा जरा अच्छी तरह से समझ लो। ये आंख और कान को बंद करिएगा, लेकिन मन को रोकिएगा। ऐसे समय पर तुम्हारा ये मन जरूर भागेगा। अभी आप यहाँ सत्संग में बैठे हो, शरीर तुम्हारा यहाँ बैठा, लेकिन मन सारी मन घट में इसी का जीतना घटना। अगर दुनिया में कोई हमारा दुश्मन है, वो केवल हमारा मन है। ये मन रूपी रावण कब मरेगा? जब 9 द्वारों पर फतेह हासिल करके तुम यहाँ 10वें द्वार पर चढ़ जाओगे, तब सही मायने में दशहरा मनाई जाएगी। अरे बाहर की दशहरा नहीं है जो लकड़ी का रावण बना। एक वो राम है जो अयोध्या के वासी हैं, और एक राम घट घट में लेटे। यानी हमारी आपकी जीवात्मा जो हर एक के अंदर मौजूद है। महात्माओं ने कहा भाई एक वो राम है और एक राम का सकल पसारा, यानी पहले स्थान के मालिक वो निरंजन भगवान, जिनको दुनिया त्रिलोकीनाथ कहती है, जिनका ये पूरा पसारा पूरा संसार है। महात्माओं ने कहा भाई एक वो राम है और एक राम है सबसे न्यारा, 5वें स्थान के मालिक वो सतपुरुष भगवान जो हमारे आपके सच्चे पिता हैं। महात्माओं ने कहा भाई एक वो राम है। तो महात्मा तो उस राम की महिमा गाते हैं। मोटी बात आप पकड़िए कि भजन कैसे करोगे। तो आंख और कान को बंद कर लेना, ऊंचा ध्यान दे करके सुनिएगा। शुरू में सीटी जैसी आवाज आप सभी को सुनाई पड़ेगी, उसे पकड़ लेना, सुनते रहना। कुछ समय बाद में दोबारा आपको अनुभव होगा कि कहीं बड़ी दूर से एक महीन आवाज, घंटे और शंख की आवाज हमारे कानों में बज रही। जब घंटे शंख की आवाज आपको सुनाई पड़ने लग जाए, तब आप सीटी की आवाज को छोड़। गंगा गए तो गंगा राम बन गए, और जमुना गए तो चलो जमुना दास बन गए। चलो जब भी कर ले तब भी कर ले, पूजा भी कर ले, पाठ भी कर ले, कोई ना कोई उपाय कारगर होगा ही। प्रेमी भाई बहनों, इस बात को गांठ बांध करके रख लीजिए कि जो पानी 100 सुराखों से बहेगा वो कभी खेत नहीं सींच सकता। अगर हम अपने ध्यान को
दुनिया में चारों तरफ फैलने देंगे, हम कभी कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। नाम विसार चलहि अनिमार्ग, अंत काल पछताई। नाम की कमाई का तरीका छोड़ करके और किसी रास्ते पर चल करके देख लो, अंत समय पछताना पड़ेगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, नित्य नियम से सुरत शब्द नाम योग की साधना यानी कि सुमरन ध्यान और भजन करिएगा। नागा नहीं होना चाहिए। अरे आप शरीर को देखो, भोजन देते हो, सुबह दोपहर शाम रात खाते रहते, लेकिन कभी तुमने विचार नहीं किया ये जीवात्मा जो जन्म जन्मांतरों से बेचारी भूखी प्यासी बैठी है, जिसकी शक्ति से तुम्हारा ये शरीर चल रहा, तो कभी अपनी जीवात्मा को तुमने भोजन नहीं दिया। अरे इसका भोजन भजन है, इसका भोजन शब्द है, इसका भोजन नाम है। अपना ये नियम बनाइए कि पहले हम अपनी जीवात्मा को भोजन देंगे, फिर अपने शरीर को भोजन देंगे। अगर ये नियम आपका बन गया तो आपका लोक भी बन जाएगा और आपका परलोक भी बन जाएगा। प्रेमी भाई बहनों, मालिक को पाने के लिए तुम्हें घर बार छोड़ने की जरूरत नहीं है, तुम्हें समाज छोड़ने की जरूरत नहीं है, तुम्हें जात बिरादरी बदलने की जरूरत नहीं है। अरे जात पात के रगड़े झगड़े ये हमारे अपने नहीं है, ये सिर्फ हमारे मन की खुराफात है। अरे आप सभी लोग बुद्धिमान हो, अपनी अपनी बुद्धि से आप सभी लोग जरा विचार भूमि पर शरीर रूप में अवतरित होते हैं। हरे प्रेमी भाई बहनों, आप अपनी बुद्धि से स्वयं विचार करिएगा। सुपच जाति के भंगी थे, रैदास जी महाराज जाति के हरिजन थे और मीराबाई जाति की छत्राणी थी। अगर वे सब उस मालिक को प्राप्त कर सकते हैं तो आप भी उस मालिक को प्राप्त कर सकते हो। जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि का भजय सो हरि का होई। लोग यहाँ जात पात बनाते बनाते मर गए, लेकिन नारियों, जब तुम्हारी ये जीवात्मा इस मनुष्य रूपी चोले को छोड़ करके ऊपर धर्मराज की कचहरी में पहुंचेगी तो वहां ना तुमसे ये पूछा जाएगा कि भाई तुम के जाति के हो या तुम के अपने अपने समाज में रहो, समाज की रीत नीति के अनुसार रहो, मेहनत और ईमानदारी से काम करो और 24 घंटे में घंटा 2 घंटा अपनी जीवात्मा के कल्याण के लिए सुरत शब्द नाम की कमाई यानी सुमरन ध्यान और भजन करिएगा। यही दौलत तुम्हारे काम आएगी और बाकी सब यहीं पड़ा रह जाएगा। सुई की एक नोक भी तुम्हारे साथ में जाने वाली नहीं है। अरे बड़े बड़े राजे महाराजे आए, सारी जिंदगी उन्होंने ये किला बनाते बनाते गुजार दिया। आज उनके किलों को जाकर देखिए, आज खंडहर बने पड़े हुए। विश्व विजेता सिकंदर सारी दुनिया पर राज करने का ख्वाब देखता था, वो भी मुट्ठी खोल करके चला गया। कोई क्या साथ लेकर के जाएगा? जो चीज तुम्हारे साथ में जाने वाली वो केवल परमात्मा की भक्ति है, सुरत शब्द नाम की कमाई यानी सुमरन ध्यान भजन है। तो प्रेमी भाई बहनों, वो दौलत कमा लो जो अंत समय में तुम्हारे काम आवे, वरना ये समय तुम्हारा निकलता जा रहा, ये श्वासों की पूंजी ये दिन प्रतिदिन कम होती जा रही। एक समय ऐसा आएगा ये बुलबुला तुम्हारा फूट जाएगा, फिर ना जाने दोबारा ये मनुष्य शरीर तुमको मिले न मिले। अरे भटकते रह जाओगे युगों युगों के लिए उन नरकों और चौरासियों में। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, अहो भाग्य है आपका, आपको ये मौका मिला हुआ, इस मौके का लाभ उठाओ। मनुष्य रूपी मंदिर में बैठ करके वो आत्मधन कमा लो, वो रूहानी खजाना कमा लो, जिससे तुम्हारी जीवात्मा का कल्याण हो जावे। तो सुमरन ध्यान और भजन नित्य नियम से आप लोग करिएगा। और देखो प्रेमी भाई बहनों, सभी लोग शाकाहारी रहना, क्योंकि हमारे गुरु महाराज ने शाकाहार पर विशेष जोर दिया। गुरु महाराज हमारे कहते थे, ये बच्चे बच्चियों तुम लोग शाकाहारी रहना, शाकाहार का प्रचार करते रहना, इसी से देश और दुनिया में भारी परिवर्तन होगा। प्रेमी भाई बहनों, परिवर्तन कोई कानून बनाने से नहीं होता, परिवर्तन कोई सजा देने से नहीं होता,
परिवर्तन कोई आंदोलन करने से नहीं होता, परिवर्तन कोई तोड़ फोड़ करने से नहीं होता। परिवर्तन तब होता है जब लोगों के विचार बदलते हैं, लोगों की भावनाएं बदलती हैं। और विचार जब बदलेंगे जब लोगों का खान पान शुद्ध होगा। अरे देसी कहावत है, वह जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। जब इंसान पशुव्रती भोजन करेगा तो उसकी बुद्धि स्वतः ही पशुओं जैसी हो जाएगी, सोच विचार उसका चिंतन स्वतः ही पशुओं जैसा हो जाएगा। फिर जिस शराब के नशे में माँ बहन बेटी की पहचान खत्म हो जाए, उस शराब को पी करके यह कैसे पता चलेगा कि क्या अच्छा और क्या बुरा है। यही कारण है कि आज भर समाज में दुनिया भर के अत्याचार और दुनिया भर के व्यभिचार फैले हुए। अरे हम लोग देखो मंदिर बनवाते हैं, उन मंदिरों में नहा धो करके जाते, कहते भाई परमात्मा के रहने की जगह है, हमको नहा धो करके जाना चाहिए, फूल अगरबत्ती ले जाना चाहिए। कोई उन मंदिरों में कूड़ा कचरा नहीं डालता। अगर कूड़ा कचरा डालोगे तो आपस में लाठियां चल जाएंगी। फिर ये जो हरि मंदिर है, ये पंच भौतिक शरीर जिसे महात्माओं ने हरि मंदिर कहा, अरे इसमें तुम हाड़ मांस के लोथड़े डालते हो, इसमें तुम शराब के कतरे डालते हो। अपने बनाए हुए मंदिर की तुम कद्र करोगे और परमात्मा के बनाए हुए इस हरि मंदिर को तुमने जीते जी कब्रिस्तान बना दिया तो सख्त सजा मिलेगी। अरे महात्माओं ने लिखा है कि तिल भर मच्छी खाई के और कोट गौ दान और काशी करवट जा मरे और निश्चय नरक निदान। यदि तिल भर भी मच्छी खा करके फिर चाहे कोटान कोट गौओं का दान करो और काशी में जाकर के मत्था रगड़ते रगड़ते अपनी पूरी जिंदगी वहां पर गुजार दो, फिर भी तुमको तुम्हारे गुनाहों की सजा मिलेगी, कोई बच नहीं सकता। क्योंकि ये कर्म भूमि है, यहाँ तुम जैसा कर्म करोगे वैसा फल तुमको मिलेगा। देखिए इस कर्म भूमि पर कृष्ण भगवान तक नहीं बच पाए। उस समय बाली को छिप करके बाण मारा, वही बाली कृष्ण अवतार में बहेलिया बन करके आ गया और कृष्ण भगवान के पैरों में पद्म चमकता था। हिरण की आंख समझ करके बहेलिया ने निशाना मार दिया और जब पास में आकर के देखा कृष्ण भगवान थे। अफसोस करने लगे, लेकिन कृष्ण भगवान ने उसको समझाया कि भाई इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। उस समय हमने तुमको मारा, आज तुमने हमको मार दिया, हमारा तुम्हारा अदला बदला पूरा हो गया। कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। ये कर्मों का ऐसा देश है, यहाँ तुम जैसे बीज बोगे वैसे ही फसल काटोगे। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आपसे हमारी प्रार्थना है कि आप लोग शाकाहारी रहिएगा। अरे तरह तरह की बीमारियां जो आज के समय में आई हुई हैं, इसका मुख्य कारण एक ही है, लोगों का खान पान गंदा हो गया। अरे अपनी बुद्धि से विचार करिएगा, इंसानों के खून में जब जानवरों का खून मिल जाएगा, इंसानों के अंदर जब जानवरों के कीटाणु पहुंच जाएंगे तो न जानवरों की दवा काम में आएगी और न इंसानों की दवा काम में आएगी। तो परिणाम क्या होगा? ऐसी महामारियां फैलेंगी। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आपसे हमारी प्रार्थना है कि आप लोग शाकाहारी रहिएगा। कोई ऐसा नशा मत करना जिससे बुद्धि तुम्हारी पागल हो जाए और घर में माँ बहन बेटी की पहचान खो दो। अरे आप अपने आप को कट्टर हिंदू मानते हो, अरे भाई हम कट्टर हिंदू हैं, हमसे बड़ा सनातनी दुनिया में कोई नहीं, हम धर्म के ठेकेदार हैं, हम राम को मानने वाले हैं और हम कृष्ण को मानने वाले हैं। अरे आप राम को मानते हो और आप कृष्ण को मानते हो तो उनके आदर्शों पर भी चलना सीखो। राम ने कभी नहीं कहा कि तुम मांस खाओ, या कृष्ण ने कभी नहीं कहा कि तुम शराब पियो। जितने देवी देवता अवतार हुए सभी यही कह करके गए कि अहिंसा परमो धर्मा। अगर हमने किसी को बनाया नहीं
तो मिटाने का अधिकार हमारे पास नहीं। अरे आप इंसान हो, इंसान का काम है दया करने का, दया धर्म का मूल है। इसलिए आप जीवों पर रहम करो, रूहों पर रहम करो। सभी लोग शाकाहारी रहना और शाकाहार का प्रचार अपने अपने क्षेत्रों में बराबर आप लोग करते रहिएगा। अरे सतयुग कैसे आएगा, राम राज कैसे आएगा? राम राज कोई नारा लगाने से नहीं आएगा, राम राज कोई भाषण देने से नहीं आएगा। राम राज जब आएगा जब लोगों के अच्छे विचार आएंगे, लोगों के अच्छे अंदर विचार आएंगे, लोग मानवतावादी बनेंगे। वरना राम के समय में भी रावण जैसे असुर हुआ करते थे, कृष्ण के समय में भी कंस जैसे असुर हुआ करते थे। उस समय भी युद्ध होते थे, उस समय भी लड़ाई झगड़े होते थे। राम राज का मतलब है अच्छे विचारों का आना। और अच्छे विचार कब आएंगे? जब हम लोग धर्म का प्रचार करेंगे, जब हम लोग मानव धर्म को अपनाएंगे। मानव धर्म को अपना लोगे तो निश्चय ही प्रेमी भाई बहनों एक अच्छे समाज का निर्माण हो जाएगा। सत्य, दया, हिंसा, प्रेम और करुणा हमारे अंदर आ जाएगी। तो निश्चय ही प्रेमी भाई बहनों धर्म के प्रचार में आप लोग योगदान दीजिएगा। प्रेमी भाई बहनों हमारे गुरु महाराज कह करके गए कि बच्चा गांव गांव में तुम भजन केंद्र की स्थापना करो, गांव गांव के लोग भजन करने लग जाएं, गांव गांव में सत्संग होने लग जाए, गांव गांव के लोग शाका वर्ष की आयु तक अथक मेहनत और परिश्रम किया। हमारे गुरु महाराज ने अपने गुरु की याद में मथुरा आश्रम पर पूरी होगी ऐसा वरदानी मंदिर गुरु महाराज ने अपने गुरु की याद में मथुरा आश्रम पर बनवाया। गुरु महाराज हमारे कहते थे कि बच्चा इस मंदिर के जागृत देवता के सामने अपने गुनाह हाजिरी देते रहना, दया दुआ बरकत लेते रहना। गुनाहों की गठरी मंदिर के देवता के सामने त्याग। यह पार्वती जमीन के बहुत बड़े भाग्य हैं। आज देखिए अभी भंडारे का कार्यक्रम हमारे गुरु महाराज के गुरु महाराज यानी कि पूज्य दादा गुरु महाराज का ये पावन जिलों के टेंट रावटी डेरे लगाए जाते हैं। भोजन पानी के लिए भी अलग अलग जिलों के वहां पर निःशुल्क भंडारे बराबर चलते हैं। अरे आपके बदायूं जिले का भी भंडारा वहां प्रेमी भाई बहनों आश्रम के करीब करीब 10 किलोमीटर के व्यास में अपना आश्रम बना हुआ। लोग मार देंगे, काट देंगे। इसीलिए चाहे गाय हो या चाहे बैल हो, हमारे यहाँ किसी को बाहर नहीं भेजा जाता। गायों बहनों वो गुरु महाराज की कर्म भूमि है और गुरु महाराज की जन्म भूमि, जहाँ पर हमारे गुरु महाराज का जन्म हुआ जिला इटावा। अपने बच्चों को भी साथ में लेकर के आइएगा। प्रेमी भाई बहनों हम लोग ये सोचने लगते हैं अरे बच्चों को क्या करेंगे ले जाकर, ये बच्चे छोटे हैं। गुरु महाराज की जन्मभूमि पर भी, क्योंकि जो गुरु महाराज की जन्मभूमि है वो पढ़ेंगे महात्माओं के वचनों से, संस्कार पढ़ेंगे सत्संग के माध्यम से। ये बच्चे देश के भविष्य हैं, ये बच्चे तुम्हारे जीवन की पूंजी है। अरे अपनी पूंजी को संभाल करके रखिएगा। इन बच्चों को आप बचपन से तैयार करिए। इन हमको दिया, इसके लिए आप सभी प्रेमी भाई बहनों को
जब आप दर्शन करने के लिए आओ तो अपने कपड़े से, साड़ी या दुपट्टे से अपने सिर को, कानों को, गले को, सोने चांदी के आभूषणों को ढक करके सुरक्षित रखते हुए तब दर्शन करने के लिए आइए। आज जो रास्ता लोग सत्संग में आए हो, अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर, संपर्क सूत्र कार्यालय के कार्यकर्ताओं को लिखा दीजिएगा। हमारी दूरदर्शी आवाज जय गुरुदेव आश्रम मथुरा से बराबर छपती है। प्रेमी भाई बहनों, 300 रुपये वार्षिक सदस्यता शुल्क है। अगर आप इसके सदस्य बन जाएंगे तो गुरु महाराज के संदेश परिचय देने वाली पुस्तक मानव सृष्टि के अलौकिक महापुरुष बाबा जय गुरुदेव खरीद करके ले जाइए। एक एक पन्ना अपने बच्चे बच्चियों से पढ़वाइएगा। एक एक प्रार्थना घर में रोज बच्चों से करवाइए। प्रार्थनाओं का पाठ करते